नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीड बॉडी लैंग्वेज एक्यूरेटली, यानी किसी की बॉडी लैंग्वेज को सही से कैसे पढ़े। आगे बढ़ने से पहले क्विकली समझते हैं ये बॉडी लैंग्वेज होता क्या है। जो मूवमेंट्स, जेस्चर्स, पोस्चर्स हम अनकॉन्शियसली यानी कि जाने अनजाने में एंड कॉन्शियसली यानी कि जानबूझकर करते हैं, जिससे हमारे इमोशंस और फीलिंग्स कन्वे होते हैं, इसको बॉडी लैंग्वेज कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यू के दौरान मैं अपना पोस्चर सीधा रखूंगा, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करूंगा और चुलबुलाहट नहीं करूंगा। दिस मे बी थॉट ऑफ एज कॉन्शियस जेस्चर्स टू सीम कॉन्फिडेंट। यह आप जानबूझकर कॉन्फिडेंस पोर्ट्रे करने के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपके किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं तो आप नेचुरली सैड फील करोगे और जाने अनजाने में आपकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस में दिख के आएगा। और फिर माँ पूछेगी कि बेटा क्या हुआ, सब ठीक, और फिर हमारी फटने लगेगी। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हमने देखा कि ये जेस्चर्स कॉन्शियस भी हो सकते हैं और अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। अब इस पॉइंट पे आप सोच रहे होंगे तो मैं क्या करूँ, तो मैं इन सब का क्या करूँ? वाई शुड आई इवन केयर अबाउट बॉडी लैंग्वेज? क्यों मैं अपना कीमती समय बॉडी लैंग्वेज को समझने में बर्बाद करूँ, राइट? मैं सीरीज देख सकता हूँ, मैं पबजी खेल सकता हूँ, राइट? लेट मी टेल यू वाई, क्यों बॉडी लैंग्वेज को समझना इंपॉर्टेंट है। बचपन में जब हमें अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होती थी किसी भी चीज़ की, फॉर एग्जांपल दोस्त के घर नाइट स्टे करने की, तो हम क्या करते थे? जाहिर सी बात है कि हम उनकी परमिशन लेने जाते थे। कुछ दिन ऐसे होते थे कि हमारे पेरेंट्स इमीडिएटली हमें परमिशन दे देते थे, और कुछ दिन ऐसे भी होते थे कि आप कितना भी कोशिश कर लो, आपको तो परमिशन नहीं मिलनी। अब आप बोलोगे कि इसका और बॉडी लैंग्वेज का कनेक्शन क्या है भाई? हम सबको पता है कि जब हमारे पेरेंट्स का मूड अच्छा होता है तो चीज़ें मोस्टली हमारे फेवर में काम करती है, राइट? हमने अभी देखा कि हमारे इमोशंस और हमारा मूड बॉडी लैंग्वेज के द्वारा समझा जा सकता है। इसका मतलब है, अगर मैं मेरे पेरेंट्स का मूड पढ़ पाऊँ तो मैं तभी परमिशन लेने जाऊँगा जब मेरे पेरेंट्स का मूड सही है, राइट? जब मेरे पेरेंट्स खराब मूड में होंगे तो मैं उनको कन्फ्रंट नहीं करूँगा। सो इन शॉर्ट, बॉडी लैंग्वेज से हम लोगों के फीलिंग्स को समझ के सिचुएशन एक तरीके से संभाल सकते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। आपकी ज़िंदगी में हर पल बॉडी लैंग्वेज रोल प्ले करता रहता है और आपको इम्पैक्ट करता है, भले आप कोई जॉब इंटरव्यू दे रहे हो या पहली डेट पे हो। जिस दिन हम लो फील करते हैं उस दिन हमारे शोल्डर्स ड्रूप होते हैं, हम अपने फीट ड्रैग करके चलते हैं और हमें लो एनर्जी दिख के आती है, राइट? इसका मतलब अगर हमें कॉन्फिडेंट दिखना है तो अगेन हमारे बॉडी जेस्चर्स एंड पोस्चर्स को समझना ज़रूरी है और ठीक करना उतना ही ज़रूरी। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह जाती है। अब वो आप पे डिपेंड है कि आपको कॉन्फिडेंट दिखना और फील करना है या इनसिक्योर। नाउ इट्स फाइनली टाइम टू टॉक अबाउट द 3 रूल्स फॉर रीडिंग बॉडी लैंग्वेज एक्यूरेटली। फर्स्ट रूल, रीड जेस्चर्स इन क्लस्टर्स। अगर आपको किसी की बॉडी लैंग्वेज पढ़कर उनके फीलिंग्स या मूड का अनुमान लगाना है तो हमेशा क्लस्टर ऑफ जेस्चर्स यानी कि मल्टीपल इशारों को ऑब्जर्व करना चाहिए। सिर्फ एक आइसोलेटेड जेस्चर को देख के कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रैचिंग द हेड के अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं। इट कुड मीन स्वेटिंग, इट कुड मीन अनसर्टनिटी, इट कुड ऑल्सो मीन डैंड्रफ और फॉरगेटफुलनेस और इवन लाइंग। सेकेंड रूल, लुक फॉर कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब है एक रूपता या समानता। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि आपके शब्द का प्रयोग एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी आपके एक्शंस एंड जेस्चर्स में कॉन्ग्रुएंस चाहिए। आपके शब्द और आपके जेस्चर्स का एक ही मतलब निकल के आना चाहिए। इट शुड नॉट हैपन दैट योर वर्ड्स आर सेइंग समथिंग एल्स एंड योर बॉडी लैंग्वेज इज स्पीकिंग समथिंग एल्स। देयर शुड बी कॉन्ग्रुएंस। कई बार हम कुछ लोगों को फेक या डबल फेस्ड का टैग लगाते हैं क्योंकि ये लोग कहते कुछ और है और दिखाते कुछ और। ऐसे लोग आपको जॉब प्रमोशन के लिए कांग्रेट्स तो ज़रूर करेंगे, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन से साफ दिख के आएगा कि वो खुश नहीं है या वो आपके सक्सेस से जल रहे हैं। थर्ड रूल, रीड जेस्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट। बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते समय हमें सिचुएशन और सराउंडिंग्स को ध्यान में लेना चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि आर्म्स एंड लेग्स क्रॉस्ड इज अ डिफेंसिव जेस्चर, which means that either I am not really interested or I am intimidated by you. बट अगर यही इंसान
रात की ठंड में बस स्टॉप पे बस का इंतज़ार कर रहा है और फिर आपने देखा कि उसने अपने आर्म्स एंड लेग्स क्रॉस किए हैं, तो फिर भी क्या आप कहेंगे कि वो डिफेंसिव फील कर रहा है, या आप कहेंगे कि बिकॉज ही वॉज फीलिंग कोल्ड ही क्रॉस्ड हिज आर्म्स एंड लेग्स? टू समराइज, हमने इस वीडियो में बॉडी लैंग्वेज का मतलब समझा, हमें क्यों बॉडी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए ये समझा, एंड फाइनली द 3 गोल्डन रूल्स फॉर एक्यूरेटली रीडिंग बॉडी लैंग्वेज। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।